कोई बुरा बुरा नहीं है। सुनो, ये जब पहले इसको इसके ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये परफ्यूम है, दिख रहा है सब, बहुत महंगा परफ्यूम है, कतर से लाया मैंने परफ्यूम, ठीक है। हालांकि ये मुझे गिफ्ट मिला है। लेडीज या जेंट्स? लेडीज नहीं, जेंट्स ही परफ्यूम, लेडीज होगा जेंट्स होगा। अब हम इसको हल्का सा, जैसे ही मैंने इसको छिड़का, हुआ क्या, इसके अंदर है पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स? मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये और ये पार्टिकल्स के अंदर मौजूद है खुशबू। ये पार्टिकल जैसे ही मैंने छिड़का, ये पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है? मिक्स। इसी मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स यानी कि ये इसके जो एरोमा, यानी कि परफ्यूम के जो एरोमा के पार्टिकल्स, परफ्यूम के किसके पार्टिकल्स मिक्स कर जाते हैं किसके साथ? एयर पार्टिकल। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। देखो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत ही हाई होता है। देखो ये गैसेस के मॉलिक्यूल जहां जहां दौड़ेंगे, अब ये सब मिक्स हो गए, पूरा मिक्स हो गए। अब ये जहां जहां दौड़ेंगे वहां खुशबू जाएगी, वहां खुशबू जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। तो ये होता है, इसीलिए वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग 7 मीटर्स अवे। पहला रीजन तो ये है कि सर गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब गैसेस के पार्टिकल्स, इसके जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं और गैसेस के पार्टिकल होते हैं, बहुत जल्दी क्या होता है इनका? बहुत जल्दी डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन होने की ऑब्वियस सी बात है। और एक और चीज होता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल करने का रीजन, एक बात बताओ, ट्रेवल एक बात बताओ, जाम, जब सिंपल सी बात बताते हैं, पश्चिम दरवाजे में क्या तुम गाड़ी को एकदम दौड़ा सकते हो? नहीं दौड़ा पाओगे, जाम बहुत। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, सॉलिड में कभी भी डिफ्यूजन नहीं होगा। इसके अंदर पार्टिकल्स ट्रेवल घंटा करेंगे, कहां से करेंगे? यहाँ पे स्पेस ही नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? स्पेस। गैसेस के जो मॉलिक्यूल के अंदर होता है, उनके अंदर हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब सॉरी इंटरेक्शन नहीं, हायर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। स्पेस जितना ज्यादा रहेगा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। बोलो हाँ कि नहीं? ट्रैवल उतना ही जल्दी करेंगे, सीरीज करेंगे। मेरे बात समझ में आ गया होगा? ठीक है। डिफ्यूजन मेन याद रखिएगा, मेन चीज ये है कि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसलिए इनका के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बहुत जल्दी होता है, वो भी बहुत हाई होता है। इसीलिए जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं। It diffuses very fast, very fast. Understood? Yes, sir. Last is, why is the ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? बहुत इजी, मैंने क्या बोला कि जब स्टेट चेंज होता है, मतलब जब सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। सॉलिड से मतलब आइस से पानी बना रहे हो। आइस से कहाँ बना रहे हो? पानी। सुनो ध्यान से, इधर देखो। जब आइस से आप पानी बनाते हो तो सर क्या होता है कि सर जो वाटर होता है एक्स्ट्रा हीट एनर्जी ऑब्जर्व। बस इसका एक रीजन है सर, जब आइस से क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। आइस से क्या बन रहा है? तो जो पानी है ना, वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को लेके चला जाता है। क्या लेके चला जाता है? एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे बेटा समझ में आया? इन द फॉर्म ऑफ क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर, देखो वाटर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, बस इतना समझो, वाटर के अंदर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में। तो आइस जो होता है वो ठंडा होता है। आइस को रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस को रखो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को रखो, कौन ज्यादा ठंडा लगेगा? आइस ज्यादा ठंडा लगेगा। पानी तो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी पानी के अंदर, समझो पानी के अंदर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी छुपी हुई है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं, लैटेंट हीट बोला जाता है। लैटेंट का मतलब हीट होता है, लैटेंट का मतलब क्या होता है? हीट। तो पानी के अंदर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी। उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस में मैं पानी लूंगा और भाप लूंगा। 100 डिग्री में क्या लूंगा मैं? भाप। कौन ज्यादा करता? भाप लेके चल जाएगा एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। पढ़ाया है वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर सॉलिड इनटू लिक्विड। अभी मैं इस चैप्टर का सिर्फ आधा क्वेश्चन पूछा हूँ ना, मैं इस चैप्टर से इवापोरेशन को छेड़ा हूँ। मैम एग्जाम में वही आता है, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहाँ पे समझ में आ गया? हाँ, सॉल्यूशन भेज दिया तुम लोग। देखो भाई, तुम लोग अपने से सॉल्यूशन निकाल सर लीजिए, आपके लिए एक बुक है, क्वेश्चन बैंक है ये साइंस का। हाँ केमिस्ट्री भूल जाए अच्छा ठीक है। इसमें वैसे मेरे इसकी कोई जरूरत है नहीं, जरूरत तुम लोग को। देखो एक बात बताएं, सिंपल सी बात है,
जितना हम पढ़ा दिया ना उससे बाहर तो नहीं आता है। क्वेश्चन हजारों बन सकता है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बनाने वाले हजारों बना सकते हैं। क्या कहते हैं, तो बहुत कीमती है। लड़की वाला है क्या?